हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आप लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए खुद को निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। वक्त धीरे धीरे आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। ऐसे समय में जब वक्त कम हो और आपको अधिक से अधिक चीज़ों को दोहराने की आवश्यकता होती है, उस दौरान कुछ ऐसे ट्रिक अपनाने की आवश्यकता है जिसमें कि आप मिनिमम इनपुट दे करके और मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें। आपके इसी प्रयास में हम भी आपको थोड़ा सहयोग करना चाह रहे हैं और आज हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसका की संख्या 50 है। वन लाइन में डायरेक्ट उसका आंसर हम आपको बताएंगे ताकि आप चाय पानी करते हुए उस 50 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर सके। हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेगा और आप 50 क्वेश्चन को निश्चित तौर पर रिवाइज करने की स्थिति में होंगे। अलग अलग विषय से संबंधित ये 50 का हम क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। आप सिर्फ इसको एक बार देख लें। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ रखा है वो रिकॉल हो जाएगा और अगर कहीं आप भूल रहे हैं तो आपको वापस वो याद दिलाने में मदद करेगा। इसी श्रृंखला का आज शुरुआत हम कर रहे हैं, जहां 50 क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। उसमें आज सबसे पहले हम लेकर के आ रहे हैं झारखंड से जुड़ा हुआ 50 क्वेश्चन। इसके बाद ग्रेजुअली अलग अलग सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में भी 3 खंड है, एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी, पीए, करंट अफेयर, साइंस, ऐसे करके कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पता है। उसका एक पूरा सीरीज हम आपको लेकर के आपके सामने रखने का काम करेंगे। आप इनको वक्त निकाल करके और निश्चित तौर पर जरूर देखिए और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमको तत्काल कमेंट कीजिए। वैसी स्थिति में एक दिन में हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो हम आप तक पहुंचा सके, क्योंकि एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके अभी हमने संस्थान को बंद भी रखा है ताकि बच्चों को घर में रिवीजन का वक्त मिले। तो मेरे पास भी थोड़ा वक्त होगा जिसके कारण हम इसको बेहतर तरीके से यूज भी कर पाएंगे। लेकिन ये आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करेगा कि किस वक्त आप इसको प्रेफर करते हैं देखना और क्या आप इसके लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो खैर, अभी हम फिलहाल शुरू करने जा रहे हैं झारखंड से जुड़ा हुआ 50 क्वेश्चन। एक नजर आप इसको निश्चित तौर पर देख लेने का काम कीजिए। आपके जो पढ़े हुए चीज है उसका रिवीजन निश्चित तौर पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मुकुंद नायक का संबंध किस नृत्य से है? आंसर है मर्दानी झूमर, आप सब जान रहे हैं। दूसरा, संथाल बोधोदय ये किनकी रचना है? आंसर है स्वामी शिवानंद तीर्थ। नंबर 3, कुरमाली का शूर किस कवि को कहा जाता है? आंसर विनंद सिंह गौरंगिया। नंबर 4, कबरा कला गांव कहां है जिसका संबंध हड़प्पा काल से जोड़ा जाता है? आंसर हैदरनगर प्रखंड, पलामू। और 5वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिजला मेला को 1890 में किसने प्रारंभ किया था? आंसर है कास्तेयर। ये ब्रिटिश आयुक्त थे उस दौरान, उन्होंने ही 1890 में इसको शुरू किया था। नंबर 6, चाय चंपागढ़ से कौन सी जनजाति अपनी भीति चित्रकारी के इतिहास को जोड़ती है? आंसर संथाल जनजाति। नंबर 7, किस लोक नृत्य को नचनी खिलड़ी भी कहा जाता है? आंसर कली नृत्य। नंबर 8, जनजातियों में प्रचलित कुहा बेंजा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आत्माओं के मिलन से। ठीक है, ये मुख्य रूप से जनजातीय समाज में कुहा बेंजा आत्माओं के मिलन से संबंधित है। नंबर 9, कन्या हरण के पश्चात घर लौटने के बाद शदान आदिवासी कौन सा नृत्य करते हैं या उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आंसर है पाइका नृत्य। नंबर 10, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो तुरामडी पूर्वी सिंहभूम में है और यहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है। नंबर 11, मटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना झारखंड में कहां की गई है? आंसर नगड़ी, रांची। नंबर 12, संथाल परगना में निवास करने से पूर्व संथाली पश्चिम बंगाल में रहते थे, जहां उन्हें किस नाम से जाना जाता था? आंसर है सावतार। नंबर 13, झारखंड में पाए जाने वाले उच्च कोटि के रूबी अभ्रक का रंग कैसा होता है? तो उच्च कोटि के रूबी अभ्रक का रंग होता है सफेद। नंबर 14, बोड़िया जो रांची में है, बोड़िया स्थित मदन मोहन मंदिर के शिल्पकार कौन थे? आंसर अनिरुद्ध। नंबर 15,
राधा बल्लभ मंदिर चुटिया रांची के प्रथम पुजारी कौन थे? प्रथम पुजारी थे ब्रह्मचारी हरिनाथ। नंबर 16, जूली पंचायत नाम से संगठन किसने बनाया था? आंसर बीर तेलंगा खड़िया। नंबर 17, राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र सरायकेला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर 1960। देखिए जेपीएससी का जो सेकंड पेपर है झारखंड, यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत है, अगर ये आपके जुबान पर होगा तो आप गलती कदापि नहीं करेंगे। नंबर 18, मांझी शासन व्यवस्था में बाह्य आक्रमण से गांव की सुरक्षा करने वाला क्या कहलाता है? आंसर है लासेर टंगाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मांझी शासन व्यवस्था में लोबीर सेंद्रा क्या है? तो यह है सर्वोच्च न्यायिक संस्था। मांझी शासन व्यवस्था में लोबीर सेंद्रा सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। नंबर 20, कर्मा या लहुसा नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 8 होती है, 8 पुरुष और 8 महिला कर्मा या लहुसा नृत्य में नृत्य करते हैं एक साथ। नंबर 21, गायब होता हुआ देश एवं ग्लोबल गांव के देवता किनकी रचना है? तो यह रचना है रणेंद्र की। झारखंड पर पुस्तक लिखते हैं ये, झारखंड की संस्कृति पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। नंबर 22, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे किस जमींदार के यहां मुंशी थे? तो जगमोहन सिंह इसका आंसर है, जो कि बंदगांव के जमींदार थे, वहीं पर मुंशी का काम करते थे आनंद पांडे। नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था जिसने नागवंशी शासक को कर देने के लिए बाध्य किया था? आंसर है मल्लिक छज्जू। 24, खूंटी जिला में स्थित बारूडी इतिहास के किस काल का प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो यह नियोलिथिक एज मतलब कि नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल है और उसी का उदाहरण यह प्रस्तुत करता है बारूडी। 25, जहांगीर के शासनकाल में नागवंशी राजा दुर्जन शाह को बंदी बनाकर किसने मुगल दरबार भेजा था? आंसर इब्राहिम खां। नंबर 26, तिलियागढ़ी के दुर्ग का प्रथम उल्लेख किसने किया था? तो पहला उल्लेख किया था कृष्णदास कविराज ने। 27, संथाल स्वर्ण युग की स्थापना किस जनजातीय नेता का मुख्य उद्देश्य था? आंसर है भागीरथ मांझी। यहां हम कोई डिटेल नहीं जा रहे हैं, सीधा फैक्ट्स पर जा रहे हैं। 28, सिंहभूम में हुए किस आंदोलन का उद्देश्य था? टूटती और बिखरती सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का शुद्धिकरण करना। आंसर है हरि बाबा आंदोलन। 29, अक्टूबर 1920 में डाल्टनगंज में हुए बिहार छात्र संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किया था CF एंड्रयूज ने। नंबर 30, झारखंड के किस साहित्यकार के संदर्भ में प्रेमचंद ने कहा था, मैंने छोटानागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है? आंसर है राधा कृष्ण। 21, सरायकेला रियासत के संस्थापक कौन थे? आंसर है बिक्रम सिंह। 32, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में किसने कहा था, भारत को बिना उसकी इच्छा के ही लड़ाई में धकेल दिया गया है? आंसर है मौलाना आजाद। 33, संथाली साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र किन्हें कहा जाता है? आंसर डोमन साहू शमीर। 34, बेलवा दाग कहां है जहां से बौद्ध विहार का अवशेष मिला है? आंसर खूंटी। 35, 1769 में किसने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज? आंसर है रघुनाथ महतो। आंसर है रघुनाथ महतो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गोंड जनजाति में कुल देवता कौन है? तो गोंड जनजाति में कुल देवता फरसापेन होते हैं। नंबर 37, मौलाना आजाद ने अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया, ये रांची में 1917 में स्थापित हुई थी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, के खर्च के लिए अपना कौन सा प्रेस बेच दिया था? आंसर है अल बिलाग। 38, कोरबा जनजाति में प्रचलित जनजातीय पंचायत क्या कहलाती है? आंसर मयारी। 39, 1935 में विधवाओं एवं निराश्रितों के लिए अबला आश्रम की स्थापना किसने की थी? आंसर नागरमल मोदी। अभी उनके नाम पर सेवा सदन भी है, नागरमल मोदी सेवा सदन। 40, 2016 में प्रारंभ किया गया वेद व्यास योजना
किन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो ये योजना मछुआरों को पक्का मकान देने से संबंधित है। 41 औरंगाबाद लिखा गया, वो औरंगा है। औरंगा एवं अमानत किन की सहायक नदियां हैं? ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं, औरंगा और अमानत। औरंगाबाद नहीं, वो टाइप में उसका चला गया है। उत्तरी कोयल, कोयल को भी गोयल लिखा जा चुका है, थोड़ा सुधार लीजिएगा उसको। 42 अपनी पुस्तक झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में भगवान बुद्ध की जन्म स्थली झारखंड को किसने बताया है? तो ये काम किया है वी वीरोतम ने, बाल मुकुंद वीरोतम ने। 43 1585 में अकबर ने किसे नागवंशी शासक मधुकर शाह के खिलाफ भेजा था, जिसने नागवंशी शासक को वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया था? आंसर है शाहबाज खान। 44 CNT एक्ट 1908 के किस धारा में प्रावधान है कि जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या बिक्री उद्योग, खनन या कृषि कार्य हेतु गैर जनजातीय को किया जा सकता है? यह CNT एक्ट के धारा 49 में मेंशन्ड है। 45 टोंगरी एवं डोंगरी नुकीली एवं गुंबदाकार पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो इनका स्थानीय नाम है राजमहल पहाड़ी। नंबर 46 नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए झारखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन नई दिशा इससे संबंधित थी। नंबर 47 महाराजा मदरा मुंडा किन की रचना है? तो यह रचना है गिरधारी राम गोंझू की। 48 मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब प्रारंभ की गई थी? झारखंड में कब प्रारंभ की गई थी? 24 जनवरी 2019 को। 49 शिवाजी समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर विनोद बिहारी महतो। और 50वां और इस सेट में आखिरी, अब आपके रिस्पांस पर हम आगे आपको और चीजें उपलब्ध कराएंगे। आपदा ग्रसित व्यक्ति को राहत प्रदान करने के लिए गठित राज्य आपदा रिस्पांस कोष में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी कितनी होती है? आंसर है 75:25, मतलब 75% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 25% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें हिस्सेदारी दी जाती है। तो ये 50 क्वेश्चन इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप किसी भी वक्त चाय पीते हुए भी इसको सुन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पढ़ा हुआ चीज है वो रिकॉल हो जाएगा। यहां पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि झारखंड के पेपर में जो बिल्कुल फैक्चुअल टाइप की चीजें, जिसमें कि 60% क्वेश्चन फैक्ट से ही, 60-70% क्वेश्चन फैक्ट से पूछे जाएंगे, आपको इन चीजों को बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि सेकंड पेपर में कॉन्सेप्ट नाम का कोई चीज कहीं शायद ही नजर आता है, इसलिए इसको याद कीजिए। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं और उसमें हम आपके लिए मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी तरीके से लेकर के आने का काम करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।